बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक भाई ने सवाल मालूम किया है कि घरों के ऊपर तस्वीर वाला झंडा लगाना कैसा है। किसी बुजुर्ग की तस्वीर वाला झंडा या किसी ऐसे पीर की या किसी ऐसी शख्सियत की तस्वीर लगा देना कि जो दूसरे मजहब के शिआर से मिलती जुलती हो, जैसा कि मिसाल के तौर पर शिया हजरात के किसी बड़े आलिम की कोई तस्वीर हो, या इसी तरीके से किसी भी मसलक के बड़े आलिम की तस्वीर हो, या बहरहाल कोई भी शख्सियत हो, उसकी तस्वीर का झंडा घरों के ऊपर हम लगा सकते हैं या नहीं। आमतौर से देखा गया है कि घरों पर कुछ हमारे मुसलमान भाइयों के इस तरह के झंडे लगे रहते हैं कि जिनमें तस्वीर भी होती है और आंखें वगैरह बनी रहती हैं। इस सिलसिले में शरई नुक्ता नज़र क्या है, यानी इस्लाम इस बारे में हमें क्या तालीम देता है, आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस मसले के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, इस मसले का जवाब ये है कि तस्वीर बनाने वाला यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को जहन्नम के अंदर दाखिल करेंगे जो शख्स तस्वीर बनाता है। लिहाजा हदीस शरीफ के अंदर भी आता है कि जिस घर के अंदर तस्वीर हो तो वहाँ पर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, इन्नल मलाइकता ला तदखुलु बैतन फीही सूरा, कि जिस घर के अंदर तस्वीर हो वहाँ पर फरिश्ते अल्लाह की रहमत लेकर के दाखिल नहीं होते हैं। ये सही बुखारी की रिवायत है। तो इस रिवायत से मालूम हुआ कि तस्वीर लटकाना, तस्वीर वाला झंडा लगाना, ये इस्लाम के अंदर नाजायज़ है और हराम है। इससे हमें बाज आना चाहिए, इससे हमें रुकना चाहिए। ये गैरों का शिआर है, गैरों से अख्ज़ किया हुआ तरीक़ा है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे सख्त मना किया है। किसी बुजुर्ग की तस्वीर को लगाना तो इस एतबार से ज़्यादा मना है कि आज हमने तस्वीर लगाई है और कुछ दिनों के बाद में इनकी अहमियत, इनकी आज़मत इंसान के दिलों के अंदर बैठ जाती है। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैंने शुरू मसले के अंदर जिक्र किया कि किसी बुजुर्ग की, किसी पीर की, किसी अल्लाह वाले की तस्वीर हम झंडे पे लगा देते हैं तो उसकी आज़मत और उसकी अहमियत दिल के अंदर आ जाती है और फिर यहीं से बुत परस्ती शुरू हो जाती है। पहले ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से हमें मना किया है कि वद्दम वला सुआ, ये अरब के, मक्के के बड़े बुत थे जो एक इनका नाम था। तो मुशरिकीन ने यहीं से इनकी इब्तिदा कर दी, यानी पहले इनकी आज़मत दिल के अंदर आई, फिर इनकी तस्वीर बनाई, इनका पुतला बनाया, और फिर वहीं से शिरक शुरू हो जाता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला शिरक के गुनाह को माफ़ नहीं करते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला शिरक के अलावा सारे गुनाह माफ़ कर देंगे, लेकिन ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह इसको माफ़ नहीं करते हैं। अल्लाह इससे सख्त नाराज़ होते हैं, सख्त गुस्सा होते हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि शिरक के अलावा कोई भी गुनाह कर लो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़रूर माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर कोई शख्स बगैर तौबा के और शिरक के साथ में दुनिया से चला गया तो यकीनन ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इसकी सज़ा जहन्नम है और अल्लाह तबारक व तआला इससे सख्त नाराज़ हैं। लिहाजा दुनिया के अंदर भी शिरक के अलावा अल्लाह सारे गुनाह को माफ़ कर देंगे, लेकिन शिरक के गुनाह को कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो इतना बड़ा गुनाह है ये। यहीं से बुत परस्ती का रिवाज होता है, यहीं से बुत परस्ती और एक अकीदत और गैरुल्लाह का यकीन दिल के अंदर बैठ जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। इस तरह के जो झंडे हैं, किसी भी मसलक का हो, किसी भी मजहब का हो, तो उससे हमें तस्वीर वाले झंडे से अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। आप इस वीडियो को उससे जारी समझ करके आगे शेयर कीजिए। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चंस हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।